PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का 48 घंटों में खुशखबरी सुनाने का वादा। कहा 2-3 दिन अहम है, लग रहा है कि एम्पायर्स न्यूट्रल हो गए। ऑपोजिशन को एम्पायर की सपोर्ट नहीं चाहिए, बस एम्पायर से हुकूमत की सपोर्ट खत्म कराना थी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादियों से राबता है, इस्टेब्लिशमेंट से कोई नहीं। अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता है भी तो उसका इल्म नहीं। अगर किसी ने इनफरादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से राबता किया है तो इदारे उसका नोटिस लें। उनकी लीगल टीम तहरीक अदम एतमाद और इजलास की रिक्विजिशन दोनों पर गौर कर रही है। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने पर मुत्तफिक है, उसके बाद नई हुकूमत कैसी होगी उस पर अभी कोई बात नहीं हुई। फोकस इस पे है कि बाहर आए या ना आए, खिज़ा चली जाए। ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हुक्मरान जमात के 24 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179, जबकि ऑपोजिशन को 162 अरकान का साथ हासिल। नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बढ़तरी। ऑपोजिशन का दावा है कि मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 6 और JUI फे को 2 हुकूमती अरकान ने हाँ कह दी। ऑपोजिशन के मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी राबते। तीनों जमातों के कुल 17 अरकान ऐवान में मौजूद। सिर्फ इन तीनों जमातों का साथ मिल गया तो ऑपोजिशन को ऐवान में सादा अक्सरियत से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। हमने हुकूमत बचाने के लिए जो कदम उठाया था, दरअसल वो जमहूरियत बचाने की भी ज़रूरत। आप जब खरबपति जागीरदारों पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्पेस नहीं, उन पे टैक्स लगाए जनाब। इनडायरेक्ट टैक्स के बजाय डायरेक्ट टैक्स लगाने की कोशिश कीजिए। आपने वादा किया था इमरान खान साहब ने, और उनको हिम्मत करनी चाहिए थी। उनको भी एक तय कर लेना चाहिए MQM की तरह कि उनका हुकूमत में रहना इतना ज़रूरी नहीं है जितना पाकिस्तान की आवाम का जिंदा रहना ज़रूरी है। क्या हुकूमत इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के तेवर बदलने लगे? MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि इमरान खान को तय कर लेना चाहिए कि उनका हुकूमत में रहना ज़रूरी नहीं, अवाम का जिंदा रहना ज़रूरी है। मुल्क में महंगाई कम करना और गरीबों की ज़िंदगी में आसानी लाना हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब हिम्मत दिखाइए, वादा पूरा कीजिए, खरबपति जागीरदारों पर बराह रास्त टैक्स लगाइए। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें ऊपर गईं, पाकिस्तान में कैसे नीचे आईं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने राज बता दिया। कहा रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ, हमारे पास पैसा ज़्यादा आया तो पेट्रोल और डीजल 10-10 रुपये फ़ी लीटर और बिजली 5 रुपये यूनिट सस्ती कर दी। कौम जितना टैक्स देगी सारा पैसा लोगों पर लगेगा, अवाम पर बोझ कम होगा। वादा है महंगाई नीचे आएगी। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल 2011 के बाद $111 फ़ी बैरल की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। वज़ीर आज़म का इस महीने के आखिर तक मुल्क भर में हेल्थ कार्ड्स देने का भी ऐलान। बिलावल पंजाब में दाखिल हो गए, कहा अब दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। घोटकी में अवामी लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कि इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, अब जितनी भी कोशिश करें अवाम रुकने वाले नहीं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया। जमहूरी और इंसानी हुकूक पर डाका मारने वाले को जाना होगा। पैको ऑर्डिनेंस पर बात करते हुए बिलावल ने कहा कि ये कौन फ़िरौन है जो अवाम की ज़बाबंदी कर रहा है। वो ऐसे गैर जमहूरी और गैर आइनी कानून को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो जरदारी रहीम यार खान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल के लॉन्ग मार्च को अपना करार दे दिया। PDM से फिर मार्च की तारीख आगे बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म से तेल और बिजली के बाद आटा, घी और चीनी भी सस्ती करने का मुतालबा। कहा अब तक इंडस्ट्रीज़ और बड़े लोगों को रियायतें मिली, पहली बार गरीब को सहूलत मिली है तो बातें हो रही हैं। अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन के पास मतलूबा तादाद नहीं। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड की टीम भी आएगी। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में जान नहीं, लॉन्ग मार्च पिलपिला है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कड़ी तनकीद। कहा बिलावल सिर्फ अंदरून सिंध के वोटों से तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। काफ लीग ने ऑपोजिशन को जवाब दे दिया। ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई। कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का इल्ज़ाम लगाने वाले इजलास के लिए रिक्विजिशन जमा करा दी। वफाकी वज़ीर अली जैदी बोले 2023 में बल्ला तीर को तोड़ेगा,
तब ये सिंध को जोड़ेगा। PTI के सिंध हुकूक मार्च के शुरका का सांगड़ से मीरपुर खास पहुंच गया। सांगड़ में PTI के सिंध हुकूक मार्च के शुरका और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, PP के कारकुनों को समझाया तो वो मुंतशिर हो गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सरदार यार मोहम्मद रिंद ओहदे से मुस्ताफ़ी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में ऐलान कर दिया। कहा वफाकी वज़रा ने बलूचिस्तान के मामले पर कभी उनसे राबता नहीं किया, किसी इजलास में नहीं बुलाया गया। पहले वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर इस्तीफ़ा वापस लिया था, मगर अब फैसला हतमी है। सहाफ़ती तंजीमों ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, APNS, CPNE और अमेंड ने मुश्तरका दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 19A में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। बुनियादी हुकूक और आइन के मुतादिद आर्टिकल्स से मुतसादिम है। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सदर के पास मुनासिब जवाज़ होना ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फ़रोग़ देने और जाली खबर रोकने के बहाने हक़ाइक़ को छुपाने का बायस बनेगा। ऑर्डिनेंस अवामी शख्सियात और इदारों की कारकर्दगी पर मुबाहिसा बंद कर देगा, जो गुड गवर्नेंस और फ़आल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत पैका ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए तैयार है। परवेज़ इलाही को पैका कानून के लिए मैंडेट दे दिया है। 90 दिन में जॉइंट एक्शन कमेटी ड्राफ्ट ले आए तो पैका ऑर्डिनेंस में तरमीम कर लेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी और चौधरी परवेज़ इलाही की सिफारिशात को हुकूमत मंजूर कर लेगी। पैका ऑर्डिनेंस का मामला ऐवान बाला तक पहुंच गया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में तहरीक जमा करवा दी। तहरीक में कहा गया है कि पैका ऑर्डिनेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर सेनेट में बहस कराई जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि पैका ऑर्डिनेंस पर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तफसीली बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। एलामिया में कहा है कि पैका ऑर्डिनेंस से मुतालिक रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक और अदलिया को दबाने के मुतरादिफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। पैका ऑर्डिनेंस एक काला कानून है जिसको वकला बिरादरी मुस्तरद कर चुकी है। वकला बिरादरी अदलिया के खिलाफ किसी किस्म की साजिश और मुहिम का भरपूर मुकाबला करेगी। लाहौर के गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहादत रोड में असातिज़ा ने तलबा से सफाई कराई। वज़ीर आला पंजाब को कल स्कूल से मुल्का इमारत का इफ्तिताह करना है। वीडियो सामने आने पर CEO एजुकेशन ने प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर भी स्ट्रीट क्राइम के निशाने पर 2 रोज़ में 21 वारदातें। लुटेरों ने शहरियों को लाखों रुपयों से महरूम कर दिया। 2 मोटरसाइकिलें भी छीन ली गईं। 4 दुकानों पर भी लूट मार के वाक़यात सामने आए। चोरी की 257 वाक़यात में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान उड़ा लिया गया। कराची की सड़कों पर दनाते वाटर टैंकर और बसें मौत के हरकारे बन गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए। यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर टैंकर ने तालिबा को रोंद डाला। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। एक और वाक़े में डाव यूनिवर्सिटी के बस ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मोटरसाइकिल और बस में टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाँ बहक हो गए। ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया। पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। वज़ीर आला सिंध की आधी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की ज़मानत मनसूख कराने की हिदायत। कहा जो पुलिस अफसर काम ना करे उसे फारिग कर दिया जाए। अमन अमान से मुतालिक इजलास में एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने इंकशाफ किया कि कराची में 7,500 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो बार बार जराइम करते हैं। ये जराइम पेशा अफराद या तो ज़मानत पर हैं या फिर मफरूर हैं। 2 महीने में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ 143 मुकाबलों में 15 मुल्ज़मान मारे गए, 147 ज़ख्मी हुए और 1400 से ज़्यादा को गिरफ्तार किया गया।
नैब ने केसेस में रकूम की रिकवरी में से कितना हिस्सा लेना है, इसका कानून तो बना लिया, तफ्तीश कैसे करनी है? 22 साल हो गए, कोई कानून नहीं बनाया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार तारिक मंसूर एडवोकेट के दलाइल। नैब प्रोसिक्यूटर शहबाज सतुरा ने कहा है कि रूल्स बनाने के लिए नैब संजीदगी से काम कर रहा है। अदालत ने तारिक मंसूर के जवाब पर नैब और वफाकी हुकूमत से 4 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। लोग अपना घर बनाएं, हुकूमत 20 लाख रुपए कर्ज देगी, सूद नहीं लेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और बड़ा ऐलान। कहा पाकिस्तान ने एक बेहतरीन फलाही रियासत बनना है। उन्होंने कहा कि घर बनाने के लिए अब तक 55 अरब रुपए के कर्ज दिए गए हैं। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। भारतीय वफ़द ने पाकिस्तान आने वाले दरियाओं पर बनाए गए छोटे पन बिजली मंसूबों पर एतराज़ नोट किए, कुछ पर जवाब भी दिए। इंडस वाटर कमिश्नर्स का रवां साल 31 मई से कबल एक और मुज़ाकराती राउंड पर इत्तफाक। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुई। चमचमाती ट्रॉफी दोनों ममालिक के लेजेंडरी लेग स्पिनर्स रिची बेनो और अब्दुल कादिर के नाम से मंसूब की गई। और जियो फिल्म्स की पैनत वाले मेंट्रियो की पेशकश फिल्म इशरत मेड इन चाइना आज रिलीज होगी। अदाकार मोहिब मिर्जा फिल्म में हिदायतकारी के साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाएंगे। अदाकारा सनम सईद फिल्म में हीरोइन के किरदार में नजर आएंगी।